Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold, and our today's topic is first chapter of Unit First, Wake Up. It is a rhyme composed by C. Flatter. In this poem, the poet wants to make us wake up early in the morning. In this poem, the poet tells us that everyone is woke up early in the morning, and that boy or the boy in the poem is still sleeping. And the poet wants to make that boy awake. And he told that boy that everyone is wake up in the morning, even the animals, the birds are not sleeping. They are also enjoying the morning, but that boy is still sleeping. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर, जो कि एक कविता है, लिखी है सी फ्लैटर ने। और इस कविता में जो कवि है वो उस बच्चे को कहता है जो सो रहा है कि उठ जाओ, देखो पूरी संसार में सभी लोग उठ गए हैं, बस तुम ही सो रहे हो। यहाँ तक कि जानवर भी उठ चुके हैं, मगर तुम अभी भी सो रहे हो। चलो जल्दी से उठ जाओ। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोम को और आनंद लेते हैं इस पोम का। वेक अप, वेक अप, वेक अप, इट्स अ लवली डे। Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip, wake up. Right? तो ये थी पोम, और चलिए अब इसे समझते हैं। तो क्या कहता है? वेक अप, वेक अप, उठो उठो, कितना सुंदर दिन है। लवली डे मतलब सुंदर दिन है। ओ प्लीज गेट अप, ओ कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, जो चिड़ियाएँ हैं वो भी पेड़ों पर गा रही हैं। एंड यू कैन हेयर द बजिंग बी, और तुम जो है उड़ते हुए मक्खियों की आवाज़ को भी सुन सकते हो। सभी उठ गए हैं। वेक अप, उठो उठो, ये बहुत खूबसूरत दिन है। ओह प्लीज़ उठ जाओ और आ जाओ, खेलते हैं। इट्स मच टू लेट, और यह बहुत देर हो गई है। ऐसे ही बिस्तर पे लेटे लेटे, या बिस्तर पे लेटे लेटे तुम्हें बहुत देर हो गई है, इसलिए हरी अप, जल्दी से आओ। यू स्लीपी अहेड, जो तुम सोए हुए हो तुम अब जाग जाओ और जल्दी से आ जाओ। वॉश एंड ड्रेस, अपना मुंह हाथ धो और अपने कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, और सारे के सारे उठ गए हैं, यहाँ तक कि गाय, घोड़े, बतख, और यहाँ तक कि शीप भी मतलब भेड़ें भी, छोटे छोटे चिकन भी अपनी चिप 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 की आवाज़ कर कर उठ चुके हैं। तो तुम भी उठो और अब सोए हुए मत रहो। राइट? अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लवली मतलब प्यारा, बजिंग मतलब जो मक्खियों की आवाज़ होती है उड़ने की, उसे बजिंग बोलते हैं। स्लीपी हेड सोए हुए इंसान को बोल रहा है, और टाइनिस्ट मतलब सबसे छोटा। राइट? तो ये था आपकी पोम, और जल्दी से इसकी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं।
सबसे पहले है रीडिंग इज फन। वट डू यू थिंक बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। वट माने क्या, डू यू थिंक तुम सोचते हो, बर्ड्स मतलब चिड़ियाएँ, से मतलब कहती हैं, टू ईच अदर एक दूसरे को, इन द मॉर्निंग सुबह सुबह चिड़ियाएँ एक दूसरे को क्या कहती हैं, तो वो भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ही बोलती होंगी, है ना। हु आर ऑलरेडी अवेक, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, अवेक मतलब उठ चुके हैं, हु मतलब कौन, कौन कौन पहले से ही उठ चुके हैं, तो गाय, घोड़ा, भेड़ें और छोटे छोटे चिकन्स, ये सब पहले ही उठ चुके हैं। विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चिल्ड्रन डज, और बच्चे के उठने से पहले कौन कौन से क्रिएचर्स मतलब प्राणी या उठ चुके हैं, तो वो कौन कौन है, फिर काव है, हॉर्स है, भेड़े हैं और बतख, ये सब पहले ही उठ चुके हैं। लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड boy and bee. Listen to the bee sound in big, bubbles, bin, bag, blue and black. Listen to the baby chicks. जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हैं उनकी आवाज़ को सुनो, वो आवाज़ चिप 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 की आएगी। कहता है लेट्स लिसन एंड टॉक, सुनो और बोलो। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड यू हेयर लाइक द रसलिंग of leaves, the wind blowing, the creeping of birds, the sound of footsteps. तो कहता है मॉर्निंग वॉक पर जाओ और अलग अलग तरह की जो आवाज़ें हैं उन्हें सुनो, जैसे कि पत्तियों की सरसराहट और हवा के बहने की आवाज़ और चिड़ियाओं के चहचहाने की और पैरों के चलने की आवाज़ को ध्यान से सुनो। Imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. What would you say to one another? Talk about it. वो कहता है कि कल्पना करो, इमेजिन करो कि गाय, घोड़ा और जो बतख है और यहाँ तक कि जो मुर्गी के बच्चे हैं वो सुबह के खाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो आपस में क्या बात करते हैं उसके बारे में बताओ। तो क्या कहते होंगे कि भाई गुड मॉर्निंग, रात को कैसे रहा, जो भी हम जनरल एक बातें करते हैं वो आप सोच सकते हैं। कहता है से अलाउड, जोर से बोलिए। Betty brought a bit of butter, but the bit of butter that Betty brought was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter better butter. कहता to make the bitter butter better. अब वो कहता है बैटी कोई है वो खरीद के लाया है a bit of butter, एक टुकड़ा मक्खन का खरीद कर लाया है, लेकिन the bit of butter that Betty brought, जो टुकड़ा मक्खन का वो बैटी लेकर आया है was bitter, वो क्या है, खट्टा है, थोड़ा सा कड़वा है। so Betty bought some better butter, तो इसीलिए जो बैटी है वो खरीद के लाता है कुछ अच्छा मक्खन और काय के लिए, टू मेक द बिटर बटर बेटर, जो कड़वा बटर है उसको अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा और मक्खन खरीद कर लेकर आता है। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। वो कहता है कनेक्ट करिए, जोड़िए, किसके, पेयर ऑफ सेंटेंस, पेयर मतलब होता है जोड़ा। नीचे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन दोनों को आपने जोड़ना है, या तो एंड की मदद से या बट की मदद से, जो लगेगा उसकी। एंड माने होता है और, बट माने होता है लेकिन। अब कहाँ पर लेकिन लगता है, कहाँ पर बट लगेगा, कहाँ पर एंड लगेगा, ये ध्यान से देखने वाली बात है। पहला सेंटेंस क्या है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, यह समय है स्कूल जाने का। बी कहता है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, और मैं थोड़ी और देर सोना चाहता हूँ। तो अब इसका क्या सेंटेंस होगा कि अभी तो समय है स्कूल जाने का, लेकिन मुझे कुछ देर और सोना है, यहाँ पर लेकिन लगेगा। तो अब इसलिए क्या होगा, बट से जोड़ेंगे। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, राइट। अब नेक्स्ट कहता है शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शैला को मिली हैं कुछ चॉकलेट्स अपने जन्मदिन के लिए। सी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, और उसे कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि शैला को चॉकलेट अपने बर्थडे के लिए और
कुछ नए कपड़े मिले हैं। तो यहाँ आया और, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एंड। शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। राइट, अब अगला क्या है, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई चला गया है सोने। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसको कैसे मिलाएंगे, बट से, लेकिन कैसे कि हर कोई तो चला गया है सोने लेकिन मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लगाएंगे बट। अब कहता है राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वह हॉकी भी खेलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, राजू खेलता है क्रिकेट और हॉकी भी। तो यहाँ पर एंड के इन दोनों को जोड़ देंगे। राइट, अब कहता है फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे एक एग्जाम्पल दिया है जैसे टाइनी, टाइनर, टाइनेस्ट। ठीक है, ये क्या है, टाइनी की 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे छोटा, उससे छोटा, और टाइनेस्ट माने सबसे छोटा। तो इसी प्रकार आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। सेकंड, कहीं पे सेकंड फॉर्म मिसिंग है, कहीं पर थर्ड फॉर्म मिसिंग है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। लेटर, लेट, लेटर, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर और राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। राइट, तो ये था आपका पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट का वेकअप। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.